साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ITI के एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार की है। इस सीरीज में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो या तो पिछले किसी एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक को बड़े विस्तार से समझाया गया है ताकि उस टॉपिक से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको भी आप आसानी से कर सको। प्रत्येक वीडियो के अंत में क्विज रखी गई है ताकि आप लोगों को पता लग सके कि वो टॉपिक आपको कितना समझ में आया है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखें और क्विज के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहले और दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ईडी एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जो जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है वह क्या कहलाता है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। इसके ऊपर ड्राइंग को रख के ड्राइंग बनाई जाती है। तो उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें उस पार्ट का नाम बताना जिस पर हमारा स्ट्रोक टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है। तो जो हमारा टी स्क्वायर है उसका स्ट्रोक स्लाइड करता है एबोनी वर्किंग एज पर। तो इसका आंसर है एबोनी वर्किंग एज। ड्राइंग बोर्ड के अलग अलग पार्ट कौन से होते हैं, तो हमारे पास ये जो पिक्चर दिख रही है ये ड्राइंग बोर्ड के बॉटम साइड और टॉप साइड दिखाई गई है। टॉप साइड से ड्राइंग बोर्ड होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है जिस पे रख के ड्राइंग शीट बनाई जाती है। बॉटम पार्ट पे आप देख रहे हो जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है वो अलग अलग स्ट्रिप में पट्टियों में बना हुआ है, एक टुकड़े में ना होकर 1 2 3 4 5 6 तो इस प्रकार से पट्टियों में बना होता है। और यह है जोड़ने के लिए हम बैटन का प्रयोग करते हैं। इन जो दो टुकड़े हैं इनको हम बोलते हैं बैटन। और ये जो एज है जिस पर टी स्क्वायर स्लाइड करता है उसको वर्किंग एज बोलते हैं, उसको वर्किंग एज बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि टी स्क्वायर जिस पर स्लाइड करता है उसको क्या कहते हैं, उसको वर्किंग एज कहते हैं। तो ये हमारा वर्किंग एज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड में बैटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अभी आपने देखा कि ड्राइंग बोर्ड में बैटन होते हैं ऐसे दो, इसका काम क्या होता है। ऑप्शन है स्ट्रिप को जोड़ने के लिए, स्ट्रिप को सहारा देने के लिए, बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए, मेज पर रखने के लिए। तो इसका आंसर है बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। देखियो, ड्राइंग बोर्ड के अलग अलग साइज होते हैं, उसमें जो हम नाम देते हैं वो D0, D1, D2, D3, D4 देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो D1 नामित बोर्ड है उसका साइज क्या होगा। साइज ए ऑप्शन है 1000 × 700 × 25 mm, 1500 × 1000 × 25 mm, 700 × 500 × 15 mm, 500 × 350 × 15 mm। तो इसका आंसर है 1000 × 700 × 25 mm। अब हम डिफरेंट साइज के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन में D0 भी पूछ सकता है, D1 भी, D2 भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमारे सामने अभी सभी साइज खुल गए हैं। तो इसमें देख रहे हो आप जो डेजिग्नेशन हम D0, D1, D2, D3 देते हैं। जो साइज है उसमें लेंथ गुणा विड्थ गुणा थिकनेस होती है। जो 1500 है ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये थिकनेस है। तो D0 का साइज पूछा जाए तो D0 का साइज है 1500 × 1000 × 25 mm। D1 का जो साइज है 1000 × 700 × 25 mm, D2 का है 700 × 500 × 15 mm और D3 का है 500 × 350 × 15 mm। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी जाता है। इसको याद करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे पहले साइज को याद करके उससे अगले साइज बना सकते हो। देख रहे हो आप 1500 × 1000 × 25 mm लिखा हुआ है। तो जो नेक्स्ट बोर्ड का साइज है उसमें ये जो विड्थ है अगले बोर्ड की ये लेंथ बन जाती है 1000 × 700 × 25। अब जो इसमें विड्थ है वो अगले की लेंथ बन जाती है 700 × 500 × 15। इसकी जो विड्थ है वो अगले की लेंथ बन जाती है 500 × 350 × 15 mm। और जो थिकनेस है पहले दो ड्राइंग बोर्ड की थिकनेस 25 mm है, अगले दो ड्राइंग बोर्ड की 15 mm है। तो इस प्रकार से आप इनके साइज को आसानी से याद भी कर सकते हो। जो D0 साइज है वो A0 सीट के लिए यूज होता है, D1 जो साइज है वो A1 ड्राइंग शीट के लिए यूज होता है, D2 A2 के लिए, D3 A3 के लिए। A0, A1, A2, A3 ये ड्राइंग सीट की डेजिग्नेशन है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि 700 गुणा 500 गुणा 15 mm साइज के ड्राइंग बोर्ड को चुनो। तो D0, D1, D2, D3 में से बताना है कि ये जो साइज दिया गया है ये किसका है। तो आपने पिछली पिक्चर में देखा ये जो साइज है 700 गुणा 500 गुणा 15 mm किसका साइज है, D2 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D2। तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आपको डेजिग्नेशन देके साइज पूछ लेंगे या साइज देके डेजिग्नेशन पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई क्या होती है। देखिए अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड पर स्लाइड करता है, तो ड्राइंग जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है, तो टी स्क्वायर के भी साइज होते हैं। उन साइज की डेजिग्नेशन T0, T1, T2, T3 से डिनोट करते हैं। तो T1 जो साइज है वो साइज है 1000 mm। टी स्क्वायर में सिर्फ लंबाई दी होती है, चौड़ाई और मोटाई का संबंध नहीं है। अगले स्लाइड में हम पढ़ते हैं इसके साइज के बारे में। देखो ये जो पिक्चर है ये टी स्क्वायर की पिक्चर है। टी स्क्वायर में एक स्ट्रोक होता है, एक ब्लेड होता है, और दोनों ब्लेड और स्ट्रोक 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। जैसे ड्राइंग बोर्ड में एक वर्किंग एज था, ऐसे ही टी स्क्वायर में भी एक वर्किंग एज है। और जो वर्किंग एज इसलिए है क्योंकि जो भी लाइन हमें लगानी है टी स्क्वायर की वो इस एज पे रख के ही हम पेंसिल से लगाते हैं। इसके जो साइज है उसकी डेजिग्नेशन T0, T1, T2, T3 है। और T0 का जो साइज है 1500 mm है, T1 का 1000 mm है, T2 का 700 mm, T3 का 500 mm है। ये लेंथ वहां से ली गई है, ड्राइंग बोर्ड की लेंथ से ली गई है। T0 D0 के लिए यूज होता है, T1 D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए यूज होता है, T2 D2 के लिए यूज होता है, और T3 D3 के लिए यूज होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टी स्क्वायर किस तरह की लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी आपने टी स्क्वायर की पिक्चर देखी, आप इस पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की लाइनें खींचने के लिए काम आ सकता है। हम लाइन इस वर्किंग एज पे रख के पेंसिल से खींचते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास सीधी समानांतर लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचने के लिए, खड़ी समानांतर लाइन खींचने के लिए, वर्टिकल पैरेलल लाइन खींचने के लिए, झुकी हुई समांतर लाइन के लिए, केंद्रित समानांतर लाइन के लिए। तो कि वो सीधी समानांतर लाइन खींचने के काम आता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन से खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। अभी हमने डिस्कस किया था टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट स्क्वायर से कितने डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं। सेट स्क्वायर आपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, दो इस तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, एक थोड़ी छोटी होती है, एक थोड़ी बड़ी होती है। इनको ट्रायंगल सेट भी बोलते हैं और सेट स्क्वायर भी कहते हैं। इस सेट स्क्वायर में एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे इन दोनों में 90 डिग्री का। जो छोटी सेट स्क्वायर होती है उसमें ये कोण 45 डिग्री का, ये कोण भी 45 डिग्री का होता है। जो बड़ी है इसमें ये कोण 60 डिग्री का होता है और ये 30 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इन सेट स्क्वायर की मदद से आप डिफरेंट एंगल बना सकते हो शीट पे। वो 15 डिग्री के गुणज होते हैं, यानी सेट स्क्वायर से आप 15 डिग्री का कोण बना सकते हैं, 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं, 45 डिग्री का कोण बना सकते हैं, 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं, 75 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इस प्रकार से चलते चलते आप 15 की गुणा करते जाओ और वो सारे कोण आप सेट स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है। इसमें पूछा गया प्रोटेक्टर जिसको चंदा भी कहा जाता है, आप पिक्चर ये देख रहे होगे। इसमें जो इसका जो यूज है वो डिग्री में कोण मापने के लिए किया जाता है, मिनट में कोण मापने के लिए, या रेडियन में कोण मापने के लिए, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता है जो डी का प्रयोग करते हैं हम डिग्री में कोण मापते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता में कोण मापे जा सकते हैं या कितनी शुद्धता में कोण बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 डिग्री की शुद्धता में, यानी कम से कम जो एंगल आप माप सकते हो डी से वो 1 डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। पेंसिल की लंबाई देखकर,
पेंसिल का रंग देख के, पेंसिल का व्यास देख के या पेंसिल का ग्रेड देख के। देखिए अभी तक आपने जो पेंसिल देखी है वो पेंसिल देखी जिसके ऊपर HB लिखा होता है, लेकिन ड्राइंग में डिफरेंट डिफरेंट तरह की पेंसिल यूज की जाती हैं। वो जो चुनाव होता है पेंसिल का ग्रेड देख के किया जाता है। जो HB है ये भी पेंसिल का एक ग्रेड है। तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं, तो उसका चुनाव करने के लिए पेंसिल की ग्रेड देखते हैं। आप HB से इधर जो जाओगे तो आपकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी, यानी HB से हार्ड F पेंसिल होती है, उससे हार्ड H, उससे ज्यादा हार्ड 2H, फिर 3H, 4H, 6H, 7, 8, 9, सबसे जो हार्ड पेंसिल है वो 9H होती है। इसी प्रकार जब आप इधर जाते हो तो पेंसिल की सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है। B HB से ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल होगी, 2B उससे ज्यादा, 3B उससे ज्यादा, 4B उससे ज्यादा, 5B उससे ज्यादा, 6B उससे ज्यादा, एक 7B भी हम कई बारी जोड़ देते हैं, तो 7B उससे ज्यादा। तो सबसे जो सॉफ्ट पेंसिल है वो 6B या 7B होगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हार्ड पेंसिल, सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड क्या होता है। तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड हमने अभी देखा था वो होता है 6B। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6B। या कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 6B ना देकर 5B दिया होता या 4B दिया होता है। तो इन चार पेंसिल में से देखना है आपने कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है। तो हमारा आंसर फिर 5B या 4B हो जाता, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर 6B है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड क्या होता है। अब ये चार ऑप्शन आपको दी गई हैं, इनमें सबसे हार्ड पेंसिल आपने चुननी है। तो सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है 9H। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग पतली लाइन खींचने के लिए, गाढ़ी लाइन खींचने के लिए, निर्माण लाइन खींचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है उसका प्रयोग गाढ़ी लाइन खींचने के लिए किया जाता है। पतली लाइन खींचने के लिए हार्ड ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेंसिल के लीड यानी यहां पर ये लेड है, पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। लेड की मोटाई पर, ग्रेफाइट की मात्रा पर, काउलाइन की मात्रा पर, पेंसिल की लंबाई पर। तो पेंसिल की जो हार्डनेस है वो काउलाइन की मात्रा पर डिपेंड करती है। एक्चुअल में पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट प्लस काउलाइन को मिलाकर बनाया जाता है। जितनी ज्यादा मात्रा काउलाइन की होगी उतनी ही पेंसिल हार्ड होती चली जाएगी। तो काउलाइन की मात्रा पर उसकी हार्डनेस डिपेंड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी आपने देखी थी पेंसिल HB, 1B, 2B, 3B, इस प्रकार से ग्रेड बढ़ते चले जाएंगे तो इनकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। इधर अगर हम बात करें तो 1H, 2H, 3H, 4H, इधर जाएंगे तो हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो बीच के ग्रेड हैं इन्हीं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। HB, 1H, 2H और कई बारी 3H। इसके अलावा हम ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दी गई है HB, इसका हम प्रयोग करते हैं, 2H का भी करते हैं, H का भी करते हैं, लेकिन 7H का जनरली नहीं करते। तो 7H हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपकरण का नाम बताओ जिसका प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास सैंड पेपर, इरेजिंग शील्ड, स्केल, फ्रेंच कर्व। तो इनमें से हम निर्धारित लंबाई तक की रेखाओं को मिटाने के लिए इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। इसकी पिक्चर आपको दिखा देते हैं। ये इरेजिंग शील्ड की पिक्चर है। अब मान लीजिए हमें एक लाइन मिटानी है, तो उसके बीच पर हमें यहाँ पर क्या है स्पेस है, इसको उसके ऊपर लाइन के ऊपर रख देंगे और इरेजर की मदद से उस लाइन को रब कर देंगे, मिटा देंगे। तो जो साइड वाली इधर और ये इधर जो लाइनें होंगी वो सेप होंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए ड्राइंग शीट बनाने के दो तरीके हैं, एक मील मेड पेपर से बनती है, एक हैंडमेड पेपर से। तो ये पूछा गया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में से इनमें से कौन सी शीट प्रयोग किया जाती है। तो इसका आंसर है मील मेड पेपर। इसका आंसर हो जाएगा ए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मील मेड पेपर की जो ड्राइंग शीट होती है वो प्रयोग में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
841 गुणा 1189 मिलीमीटर के साइज की सीट को नामित किया गया है। जैसे ड्राइंग बोर्ड के साइज थे ऐसे ही ड्राइंग सीट के भी डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, उनको हम डेजिग्नेट्स करते हैं A0, A1, A2, A3 से। तो इसमें साइज दे रखा है, इस साइज की ड्राइंग सीट का डेजिग्नेशन बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा A0। तो इसका आंसर हमारा A है। A0 का जो साइज है वो 841 गुणा 1189 होता है। तो आइए हमें सभी साइज के बारे में बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी साइज का बन सकता है। तो आप देख रहे हैं ये डेजिग्नेशन है A0, A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ पर ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज दिए गए हैं। अनट्रिम्ड साइज अभी हमने बात करी थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मील मेड पेपर यूज होते हैं। तो मील मेड पेपर, जो मील से पेपर निकलता है वो एग्जैक्ट लंबाई से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए इसको अनट्रिम्ड साइज बोला गया है, यानी जिसकी कटिंग अभी नहीं की गई। कटिंग करने के बाद ये एग्जैक्ट साइज बचता है, तो ये साइज आपको याद करना, इससे थोड़ा बढ़ाकर ये साइज होता है। कई बार अनट्रिम्ड साइज भी पूछ लेते हैं। तो A0 का जो साइज है वो है 841 गुणा 1189। 1189 उसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ पहले लिखते हैं। अगला जो साइज है A1 वो है 594 गुणा 841 mm। अगला साइज है A2 का 420 गुणा 594। A3 का भी, A4, A5 ऐसे A6 भी होता है कई बार, लेकिन उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करते इसलिए नहीं दिया। अब बात आती है इसको याद कैसे रखें सभी साइजों को। देखो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है। पहली सीट को याद कर लो 841 गुणा 1189। जो अगला साइज है उसमें आप देख रहे हैं जो इसकी ब्रेड थी वो इसकी लेंथ बन चुकी है 841, और 1189 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 2 पंजे 10, 1 2 में 18, 2 चौके 8, 594। तो ये इसकी ब्रेड्थ बन जाएगी। इसी प्रकार अगला साइज जो प्राप्त होगा वो 594 जो है वो उसकी लेंथ बन जाएगी। 841 का जो आधा कर दोगे तो 420 आ जाएगा। इसी प्रकार 420 उसकी अगले की लेंथ बन जाएगी। 594 का आधा करोगे तो 297 आ जाएगा। इस प्रकार से आप साइजों को याद कर सकते हो, एक साइज याद करके। सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में A0, A1, A2, A3, A4 कोई भी साइज पूछा जा सकता है, या साइज देके डेजिग्नेशन पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। तो जब ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो A0 शीट है, जो पहला साइज है, उसको जब गुणा करेंगे तो जो उसका साइज है 841 गुणा 1189 को ये मिलीमीटर में है, जब इसको गुणा करोगे और मीटर में चेंज करोगे तो ये लगभग 1 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि कौन सी ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A0। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज चुनो। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेजिग्नेशन आपको दे देंगे, साइज आपसे पूछा जाएगा। तो A4 नामित शीट का साइज बताओ। आपने देखा कि A4 जो साइज है वो क्या है, 210 गुणा 297। A4 साइज वही है जो नॉर्मली आप प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका साइज होता है 210 गुणा 297 mm। 210 गुणा 297, तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट की भुजाओं का अनुपात क्या होता है। देखो ये ड्राइंग शीट है, एक इसकी लेंथ है, एक इसकी ब्रेड्थ है। तो ये 2 भुजा होगी। इन भुजाओं का जो अनुपात है वो हमेशा 1/√2 होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग शीट की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट के एक साइड से अगले साइज की शीट के क्षेत्रफल में कितना अनुपात है। अभी हमने ड्राइंग शीट के साइज याद करने का तरीका देखा था कि जो पहले वाले की ब्रेड्थ होती है वो अगले वाले की लेंथ बन जाती है, और पहले वाले की लेंथ को आधा कर देते हैं तो उसकी दूसरे की ब्रेड्थ बन जाती है। तो इस प्रकार से उनके दोनों के बीच में रेशियो क्या रहता है, 1:2। तो ड्राइंग शीट के एक साइड से अगले साइज की शीट का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है 1:2 होता है। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब क्विज टाइम। क्विज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। आपने देखे ड्राइंग बोर्ड अलग अलग साइज के होते हैं, D0, D1, D2, D3, D4। आपने D0 का साइज बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन इस आकार का होता है। जो ड्राइंग
पेंसिल है हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे आप पकड़ते हो पेंसिल का क्रॉस सेक्शन है, वो कैसा होता है वो बताना। स्क्वायर होता है, ट्रायंगुलर होता है, सर्कुलर होता है या हेक्सागोनल होता है। जो आप नॉर्मली अभी तक आपने पेंसिल यूज करी है उसका क्रॉस सेक्शन भी इन्हीं में से एक होता है और वही ड्राइंग पेंसिल का भी आंसर है। तो आपका इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। उम्मीद है साथियों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बता सकते हैं कि आगे आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।